अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ निहारी की रेसिपीज लेकर आई हूँ। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने दो दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं। ये मैंने बीफ चिकन लिया है। आप कोई भी अपने दरमियाने चिकन पीसीज ले सकते हैं। इसमें कोई महीना नहीं रखती कि आपके पीसीज छोटे बड़े हो जाएं, तो इसमें कुछ भी नहीं होता। ये मेरे छोटे बड़े दरमियाने पीसीज सब किस्म के मैंने ये चिकन पीस ले लिए हैं, मतलब बीफ के पीसेस। ये जो दरमियाने साइज के प्याज थे, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि प्याज को मैं कटिंग करके ऐड करती तो वो मैं तब तक बुनाई करती जब तक ये प्याज मैश ना हो जाता। इसलिए मैंने इसको कम वक्त में जल्दी बनाने के लिए मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड करूँगी और चिकन की मैं अच्छे से स्मेल ख़त्म करूँगी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बीफ की निहारी बनाने का तरीका बता रही हूँ। और अब मैं और ये बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं इस बीफ जो थे चिकन था उसको मैं अब अच्छी से इसकी स्मेल को ख़त्म करूँगी, अच्छी सी इसमें बुनाई करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी, ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि बीफ की स्मेल होती है चिकन की इसके, और मैंने इसकी स्मेल अच्छे से ही ख़त्म कर लेनी है। इसकी बुनाई अब मैं अच्छे से कर रही हूँ। अब तकरीबन इसकी बुनाई हो भी चुकी है। मैं आपको फुल वीडियो दिखा रही। और ये सारे मसाले अब मैं घर वाले इसमें ऐड करूँगी, जिसमें हल्दी है, सुरख मिर्चें, काली मिर्चें, नमक, खुश्क धनिया, ज़ीरा। ये मैंने सारे घर के ही मसाले लिए हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें जी मसाले कहाँ से आए, निहारी मुश्किल से बनती है। ये मैंने जो मसाले ऐड किए हैं, अभी तेज़ पत्ता था, लौंग थी, दालचीनी थी, और ये मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से बुनाई करूँगी और इसका स्मेल बिल्कुल साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं साथ ही इसमें एक निहारी मसाले का डब्बा भी आप लेकर रख लें। ये मैंने निहारी मसाले का डब्बा, इसमें थोड़ा सा मसाला वो भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा अब कोई मसाले इसमें और शामिल नहीं होंगे। ठीक हो गया। अभी इसे देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए कलर कितना प्यारा आ चुका है। और अभी ये मैंने आटा लिया है गन्नम का, 8 से 10 चम्मच होंगी, और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से माइट कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। वही आटे वाला पानी इस चिकन के अंदर, बीफ के अंदर ऐड कर देना है। ठीक हो गया। इतने आसान तरीके से आपको कोई भी बीफ निहारी बनाने का तरीका नहीं बताएगा, जितना मैं आपको इजीली समझा रही हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो इसके ऊपर जो ऑयल था वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि जब मैं इसको प्रेशर में रखूँगी तो ये घी जो था ऑयल इसमें मिक्स हो जाएगा, और फिर जब हम निहारी खाएंगे तो ये फिर घी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये सारा ऊपर से ऑयल आस्ता आस्ता करके निकाल लूँगी इस पे, और आपको मैं साथ निकाल के दिखा भी रही हूँ। इसी तरह से आस्ता आस्ता करते करते ये सारा मैंने ऑयल निकाल लेना है, ताकि जब निहारी तैयार हो जाए तो उसके ऊपर ऐड करूँगी। ठीक हो गया। अब ये मैंने 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर दिया था, और ये देखें माशाल्लाह से बोटियाँ छोटी छोटी भी हो चुकी हैं। चिकन इतना मैंने बीफ को गला लिया है कि अच्छे से ये गल चुका है। और ये आप देखें इसकी फाइनल लुक भी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।